and Ranbir Kapoor can make me cry any day. And that is, I feel, Spielberg's best film. Even in Pathan, he made me cry. सो ये मेरे फैमिली की रिकमेंडेशन है. Hello everyone, welcome to Cinephile Podcast episode 5 and again काफी डिले हो गया अगले पॉडकास्ट के लिए बट स्टिल टाइम निकल के सब आ गए हैं. एंड सो आज का टॉपिक है मूवीज विच मेड अस क्राई. लाइक कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई सीन हो सकता है या कोई मूवी हो सकती है जिसने हमें कनेक्ट किया एंड जिसमें हम जेन्युइन इमोशन फील किया और हम रोए उस मूवी को देख के. सो इट कैन बी रियली इंटरेस्टिंग. एंड बट इस पॉडकास्ट शुरू करने से पहले लाइक सवाल चाहूंगा कि जैसे मैं मूवी देखते वक्त जेन्युइन एक इमोशनल काइंड ऑफ गाय हूँ. मुझे रुलाना मूवीज में बहुत आसान है. किसी को कुछ भी होगा मैं रो सकता हूँ. बट आई हैव अ फ्रेंड जो कभी नहीं रोएगा अंटिल इस मूवी में कोई कुत्ता ना मरे. सो आप लोग क्या हो लाइक उस स्केल में कहाँ पर लाई करते हो कि रुलाना आसान है कि मुश्किल है, कहाँ पर लाई करते हो? हाँ. मैं मेरा भी तुम मैं मी यू व्हाट या सो मेरा क्या होता है कि मैं अगर कनेक्ट कर जाऊँ ना फिल्म के वर्ल्ड से और कैरेक्टर से, मैं तो रो दूंगा. मतलब मैं तो फील कर जाऊंगा. मैं तो लाल सिंह चड्ढा के सीन पे भी रो गया था कि ये स्मार्ट है. मतलब रोना आ गया. सो या मैं ऐसा हूँ कि मैं कभी भी जस्ट 1 सेकेंड, बट पूरी फिल्म में चाहे मजाक कर रहा हूँ मैं, बट आई थिंक 1 सेकेंड में या रित या सेम मेरा भी लाइक मैं बहुत इजीली रो लेता हूँ मूवीज में. मेरे लिए लाइक मूवीज बहुत ज्यादा मुझे इन्फ्लुएंस करती है मेरे उसको. सो इट्स रियली इजी फॉर मी टू गेट इमोशनल और इवन इन सम इंस्टेंसेस कि मैं किसी के साथ अगर देख रहा हूँ तो वो शायद प्रॉब्ली नहीं रोएगा और मैं देख रहा हूँ और मैं रोने लग जाता हूँ, वो सोचते क्या हो रहा है. सो आई मेरे को सबसे बढ़िया वो लोग लगते हैं जो मेरे साथ अगर फिल्म देखने और मेरे साथ जो सेम सीन्स पे रो पाते हैं ना. आई रियली लाइक वॉचिंग फिल्म विद देम. मजे आते हैं. बाकी लोग मेरा वियर्ड समझते हैं, उनको मेरे साथ फिल्म देखना किसी को पसंद नहीं है, फिर मैं अकेले फिल्म देखता हूँ. हाँ. मेरे साथ आई थिंक सो मैं और आपका दोस्त एक जैसे ही हैं. मैं बहुत मुश्किल से रोता हूँ. आई थिंक सो बहुत ही रेयर ओकेजन्स हुए होंगे जहाँ पे मैं रोया हूँ अभी तक. क्योंकि आई थिंक कुछ बहुत ही कनेक्ट कर जाना चाहिए अंदर तक एंड इट शुड रियली रियली मूव मी एंड मतलब वो जो अंदर वाली मतलब बात होती है ना कि दिल तक आपके कोई कहानी या कोई सीन या कैरेक्टर पहुंच जाए या कॉन्टेक्स्ट में है या फिर मैं उससे कुछ रिलेट करके अपने पर्सनल लाइफ में ले जाऊं तभी मैं रोया हूँ. अनलेसन तभी. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो. नहीं, उतना ज्यादा नहीं हुआ है मेरे साथ. Yeah. सही है फिर. बट देख के लगता नहीं था कि अनस ऐसे होंगे. हाँ. अनइमोशनल. हाँ. मेरे को तो ऐसे लेकिन लगा वैसे बहुत इमोशनल हूँ मैं. अनस तुम लेकिन मूवी देख के या बोलो बोलो क्या. मैं ये कह रहा था कि वैसे मैं बहुत इमोशनल हूँ लेकिन मूवीज पता नहीं. इट्स वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन. मूवीज पे नहीं हूँ लेकिन वैसे हो जाता हूँ यार रियल लाइफ में बहुत इजीली. या तो लाइक कोई तो मूवी होगी जिसमें सबसे ज्यादा आपको कनेक्ट किया होगा, बेशक पहली ना हो कोई भी, या सबसे पहले कनेक्ट किसमें किए होगे? हाँ. या डेफिनेटली तभी तो आज हम बात करने आए यहाँ पे. लॉल. So, तो या तो मैं हंस बड़ी आसानी से जाता हूँ. हाँ, तो ऑपोजिट है मेरे साथ. मेरे को लग रहा है कि जो वन फिल्म दैट यू आर आस्किंग मी और वो शायद से वन ऑफ द फिल्म्स भी थी जो मैं यहाँ पे बात करने वाला था. इस कल हो नाउ. आई रिमेम्बर इट्स अ फिल्म दैट every time I watch, no matter how many times I watch it in the past. अभी इनफैक्ट अभी मैं इस पॉडकास्ट के बाद देखने बैठूंगा तो अगले 2 घंटे में आपको बता हुआ मिलूंगा. जो वो आई इट्स अ वेरी आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज इक्वेशन विद दैट फिल्म. उसने हमेशा ही मुझे मूव किया है एंड इट्स आई ऑलवेज फील इट्स आल्सो माय कंफर्ट फिल्म की जब भी मैं उसे देखता हूँ. आई यूजुअली गो to watch that film whenever I'm feeling very low, because like the character of Aman and the entire vibe of that film is so lively. It really uplifts you. तो उस सेंस में मुझे बहुत कनेक्ट करती है एंड दैट लास्ट सीन व्हेन ही इज ऑन द डेथ बेड एंड लाइक ऑल ऑफ देम कम एंड लाइक दैट हार्ट बीट वाला इंस्ट्रूमेंट तक तक वाला जो है दैट्स बहुत ज्यादा मूवी है. बट
एंड का जो शाहरुख खान जब मर रहा होता है और जब वो डायरी पढ़ता है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आपको हार्ड हिटिंग फील होता है? हाँ, क्योंकि मेरे लिए डायरी रीडिंग वाला सीन सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग है उस मूवी का। हम्म। या ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आई थिंक सो डायरी वाला, या आई विल गो विद हाँ। द डायरी सीन। एंड हम्म। यू नो देयर आर टू वर्जन्स ऑफ द डायरी सीन। एक डिलीटेड वर्जन है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, हम्म। which is या shot it in an exactly different way, and that's also हम्म। equally fun. You should definitely check out अगर आपने देखा नहीं है तो। हम्म। Yeah. बढ़िया। या हाँ, एंड सर आपके लिए? मेरा मेरा बेसिकली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदी फिल्म्स, यार मुझे तो लाइक पता नहीं कितनी फिल्म्स में तो इमोशनल किया ही है। हिंदी फिल्म्स इमोशनल नहीं करेंगी तो फिर और क्या करेगा यार? सी मतलब व्हेन आई गो बैक इन चाइल्डहुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दोज फिल्म जिन्होंने आपको बचपन में रुलाया। अभी तो यू नो व्हाई यू आर क्राइंग एंड ऑल, बट बचपन में आपको सिनेमा नहीं पता कि वो फिल्म सही है कि गलत है, और आपको ये नहीं पता कि लाइक कि मैं इस फिल्म को क्यों रो रहा हूँ। मतलब मैं तो उतना छोटा हूँ अभी, राइट? But I think the film that really made me cry in my childhood was मदर इंडिया। आई थिंक लाइक जब मैं उस फिल्म को DD1 पे देखा था नानी के घर, और जब उसमें एक सीन आता है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं बचता है, नरगिस और उनके दो बच्चे होते हैं उसमें, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचता है, और उस दिन ना बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तो उसके पास कुछ खाने को नहीं, घर वगैरह सब टूट गया है, हर हस्बैंड हैज डाइड। एंड देन वो क्या करती है कि वो मिट्टी खोदती है और उसमें से कोई फल निकलता होता है, मिट्टी के अंदर से कोई ऐसा कुछ होगा, और वो उसको पका के खाते हैं। जब मैंने वो सीन देखा था ना, तो मैं एज अ किड, मैं उतना ही छोटा था जितने वो बच्चे छोटे थे उस फिल्म में। लाइक मैं 5-6 साल का ही होऊंगा। और मैं रोया था बहुत, मुझे याद है मेरे को, क्योंकि आप बचपन में जब रोते हो ना किसी चीज से तो आपको याद रहता है कुछ देखते हुए। जैसे मुझे अभी भी याद है कि राज हिंदुस्तानी में भी मैं जब देख रहा था कि आमिर खान को सब मार रहे हैं, उसके पीछे बच्चा लटका हाँ। है। तो लाइक तो मेरे को याद है कि मदर इंडिया में मेरे को बहुत रोना आया था। यू कैन कॉल इट लाइक माई फर्स्ट फिल्म जिसको देख के मैं रोया था। बट राज हिंदुस्तान में आई गेस आमिर खान गलत था ना, बच्चा लेके जब भागा था। तो जब मैं मुझे याद। मैं तो खुद बच्चा था ना। हाँ, तो या 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 सही है। लाइक इन्होंने मदर इंडिया की बात की ना, ऐसी थोड़ी सी ऑपोजिट जेंडर मेरे पास मूवी है जो मेरी लिस्ट में थी, विच वॉज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो उसने मुझे आ बहुत रुलाया, मतलब लाइक। बाथरूम वाला सीन ना, हाँ बाथरूम वाला सीन, सेम बाथरूम वाला सीन। मैं लिटरली मेरे दिमाग में। एंड मैंने उस मूवी एकदम परफेक्ट टाइम में देखी थी, अपने डैड से लड़ने के बाद, सीधा। हाँ। हाँ, मैं हाँ। अपने डैड से लड़ा, पता नहीं किस बात पे, कोई गुस्सा वुस्सा आ गया, लड़ लिया, एंड मैं फॉर रैंडम रीजन लेट जस्ट वॉच परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मैंने विल स्मिथ के लिए देखी थी कि विल स्मिथ है, हाँ, कि वो देखता हूँ। विल स्मिथ के लिए परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी, एंड उसमें जब बाथरूम वाला सीक्वेंस आता है, और वो पूरा सीन याद है कि उसका बच्चा कहता है कि ये टाइम मशीन नहीं है, आप झूठ बोलते रहते हो मुझसे। एंड विल स्मिथ हम्म। कहते हैं नहीं नहीं, आंखें बंद करो, मशीन को पकड़ो और देखो हम डायनासोर्स की दुनिया में आ गए हैं और हमें केव चाहिए। एंड वो केव हम्म। में उसको बाथरूम में ले जाता है, और वो बाहर लोग नॉक कर रहे हैं, खोल रहे हैं, वो पहले तो रो रहा है, अपने बच्चे के कान बंद कर लेता है। एंड देन जब उसे हाँ। लगता है कि नॉक नॉक बहुत जोर से हो रहा है, वो टांग रखता है दैट्स इट। और ही स्टार्ट क्राइंग कि बच्चे को सुनाई ना दे जाए। सो हम्म। टिपिकल इंडियन फैमिलीज में फादर फिगर हमेशा एक बोल्ड मैस्कुलिन गाय होता है जो हम्म। इमोशंस नहीं दिखाता, हम्म। एंड ऑल। वो ज्यादा बेसिक, ज्यादा बात भी नहीं होती, इतने क्लोज नहीं होते हम, वो बेशक हमारे पीछे खड़े हम्म। रहेंगे बट कभी एज अ फेस टू फेस बात नहीं करते कि क्या हुआ, क्या बुरा लगा, या मुझसे बात करो, बॉम्ब हमेशा रहती है वो। तो जब वो देखा था तब फील हुआ कि गलत है हम, लाइक डैड कैन शो इमोशंस, एंड लाइक वही मैस्कुलिन फेमिनिटी वाला भी हटा दो, मेन कैन क्राई, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ होनी, वो जगह सब सही, वो अपने बच्चे के लिए। हम्म। एंड देन उसके बारे में जब पढ़ो कि विल स्मिथ ने वो कुछ भी यूज नहीं किया था रोने के लिए, वो जेन्युइन रो रहा था क्योंकि वो बेटा सच हम्म। में उसका था, एंड ही वाज जस्ट हम्म। इमेजिनिंग कि अगर, हम्म। क्योंकि क्रिस गार्डनर का ये रियल स्टोरी है, तो क्रिस गार्डनर सच में या हुआ था। हाँ। हम्म। तो हाँ, तो Okay. परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वाज द मूवी जो जेन्युइन मुझे मेरे डैड से बहुत क्लोज लाई थी कि हाँ, लाइक पेरेंट्स कैन बी लाइक दिस आल्सो। या हाँ, उसका जस्ट बाथरूम लाइक से। ये जो फादर वाला आपने पॉइंट बोला,
इट रिमाइंड्स मी कि आपने बोला ना कि अभी हमने मतलब इंडियन सिनेमा हिंदी सिनेमा में फादर जनरली डोंट क्राई, बट लाइक हम्म, recently I watched the film Gehraiyaan. When I watched it, and that scene with Naseeruddin Shah and Deepika Padukone, and they both are sitting and it's shot so well, like the sunlight हाँ is coming and वो उसका हाथ पकड़ता है and he says कि the entire strength lies in your hand. That, Yeah. I mean, that moment is my favorite moment, and that's why I love that film. And it's so well acted, and both of them just cry and went up. Mm. मतलब सब हाँ कुछ बाहर निकाल लेते हैं. I was sold at that scene. Yeah. I mean, Nasruddin Shah is such a great father figure. मतलब हर मूवी वो ऐसे रुला सकते हैं, लाइक फिर Mm. चाहे वो ओके जानू अच्छी मूवी कुछ खास भी नहीं थी बट उसकी वजह से बहुत अच्छी फील होती है, उसमें वो फादर फिगर थे। एंड देन जिंदगी में दोबारा फरहान के वो फादर फिगर थे, तो हाँ। Yeah. Even मासूम में शेखर कपूर की. हाँ Yeah. Oh, yeah, Masu. ये मस्त. बहुत ये अलग रिकमेंडेशन है, हाँ। Yeah, cool. Yeah. And what about you, कुश? तुम्हारे को कौन सी फिल्म रुलाती है भाई? ये मेरी थी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है। ऋत्विक ऋत्विक. ऋतिक. यार मैं नाम थोड़ा सा. Yeah, ऋतिक. What's your film? Yeah. मैं नहीं, मतलब मैं बहुत ही रो देता हूँ। एक फिल्म के बारे में पिछले पॉडकास्ट में बात करी, जो तमाशा, वो मेरे को बहुत रुलाती है हर बारी। बट उसके अलावा आई थिंक रिसेंटली अगर किसी फिल्म को देख के मैं सबसे ज्यादा रोया था, दैट वाज सरदार उधम। आई थिंक सरदार उधम का जो लास्ट 45 मिनट्स है, और जो इमोशनल डेवस्टेशन है, जिस वे में वो शूट किया गया है, जिस वे में एक्ट किया गया है, इट्स लिटरली गूज बम्स आ जाते हैं वो देख के। और आई थिंक कई फिल्में बनी है इस चीज के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, कई चीजें जो थोड़ी देशभक्ति के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, एंड कई जिंगोइस्टिक वे में बनी है। हम्म, बट आज तक कोई फिल्म नहीं है जिसने मेरे को लिटरली हेट्रेड फील करवाई है, अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द colonial रूल। And Sardar Udham was able to do that without being jingoistic in any way, just showing reality, just through sheer good filmmaking. They were able to do that. और वो 45 मिनट्स में कभी नहीं भूल सकता वो, मतलब दोबारा वो फिल्म नहीं देख पाऊंगा मैं शायद कभी। नॉट बिकॉज इट्स नॉट गुड, इट्स अमेजिंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फिल्म्स एवर मेड। बट वो उस चीज से गो थ्रू करना, बिकॉज मैं अपने आप को कभी भी उससे वो रिलेट नहीं कर सकता, वो जो ट्रॉमा फील हुआ था, जो एक्चुअल में वहां हुआ था जलियांवाला बाग में। बट जो आई थिंक यू कैन नॉट कम, जो सरदार उधम का एक्सपीरियंस देखने का, इट्स एज क्लोज टू एक्सपीरियंसिंग दैट, मतलब नॉवेयर नियर द रियल एक्सपीरियंस। बट फिल्म के थ्रू अगर आप कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो, कुछ सबसे रिलेटेबल एक्सपीरियंस कर सकते हो, दैट्स सरदार उधम। एंड इट ब्रेक्स योर हार्ट इवन मोर अगर आप जलियांवाला बाग गए हो, वहां पे यू हैव सीन द जो निशान है आज भी वहां पे, वो जो कुआं है वहां पे, सब कुछ है। सो सरदार उधम फॉर मी इज अ टीयर jerker, डेफिनेटली। सरदार उधम इज एक्चुअली सॉलिड चॉइस है बहुत। हम्म. हाँ मुझे इवन एंड वो सीन भी, जब विकी कौशल मतलब जब पानी में वो डुबकी लगाता है ना, जब वो हम्म। कांपता हुआ ऊपर को आता है, मेरे को वो सीन बहुत हाँ। काफी टच करता है मेरे को, क्योंकि या वीडियो ऐसे में भी बोल रहा था कि वो सीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस वक्त वो या डिसाइड करता है कि उसका रीबर्थ होता है उस वक्त, या हाँ। अब वो रिवेंज ले. बैप्टिज्म टाइप होता है। Yeah. या आप लोगों ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी है? हाँ जी. वो बहुत भी पहले, हाँ। बहुत अच्छी, वो भी बहुत रुलाती है। हाँ बहुत वो भी गूजबम्स काफी वो गूजबम्स आ गए हाँ। इन लोगों की. बट वो आई मीन लेजेंड ऑफ भगत सिंह में 3 मूवीज आई गेस एक साल के डिफरेंस में सारी के सारे आई थी। बॉबी देओल, अजय देवगन, एक और आई गेस सोनू सूद, कौन था, तीनों या भगत सिंह या की तुम. मूवी एक ही, हाँ एक ईयर के गैप में आ गई थी सारी की सारी। बट स्टिल लेजेंड ऑफ भगत सिंह अजय देवगन वाली आज भी स्टैंड आउट करती है उसमें इमोशंस के मामले में। अब हाँ वो इसलिए भी इवन स्टैंड आउट करती है क्योंकि अगेन राजकुमार संतोषी एंड ए आर रहमान, हाँ ए आर रहमान बेसिकली, और ऊपर से यू नो फिल्म आज भी तुम मुझे दिखा दोगे ना, मुझे आज भी रेलेवेंट लगेगी. हम्म। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मतलब फिल्म्स ऑफ अजय देवगन हाँ एनी पॉइंट, लाइक मतलब मेरे को अभी भी याद है कि वो जो सी मतलब देश मेरे जो गाना है, देश हम्म, हम्म। मेरे, वो मेरे को इतना प्यारा गाना लगता है ना, मतलब मेरे को लगता है वो हम्म। नेशनल एंथम है ना, होना चाहिए हम्म। सीरियसली.
कहाँ पहुंच गया यार? अब थोड़ा सा पेट्रियाटिज्म से अगर किसी की रह गई है तो बता दो, वरना लेट्स मूव ऑन टू। नहीं बट लाइक वही इससे रिलेटेड द क्लाइमैक्स ऑफ रंग दे बसंती when हाँ like Yeah, they yeah, and they die well, all of them die basically and they're coming into the radio station and it's shot so beautifully and that entire speech जो वो देते हैं रेडियो पे it's very yeah. moving जब I वो have never हाँ feel मेरे को कभी भी इतना पेट्रियोटिज्म लाइक इतना कभी फील नहीं हुआ जितना वो रंग दे बसंती के क्लाइमैक्स में और मैं जब भी देखता हूँ हमेशा फील होता है यार Yeah. आई मीन स्पेशली जब वो कहता है कि आमिर खान आता है, उसको गोली भी लग चुकी है एंड करण हैरान है कि ये मर रहा है ना, तो वो कहता है कि करण ने अपने फादर को गोली मार दी जो मिनिस्टर होता है, क्योंकि उसकी वजह सब हुआ होता है। एंड वो एक्सप्रेशन की पूरी दुनिया तब पे इल्जाम लगा रही थी कि तुम कुछ भी करो, फिर जब वो देखते हैं कि उन्हें शुरुआत अपने घर से करी, जो आर माधवन ने पहले बोला था कि अपने घर से तो शुरू करो। हाँ तो वो है, और वो शर्मन जोशी बस एक 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 चेरी ऑन टॉप ऐड कर दे जो कहता है कि मैं कुंवारा मर गया मतलब वो, वो Yeah. बहुत अच्छा है वो and the सीन। score by A.R. Rahman again जो यार पूरा हाँ बैकग्राउंड है हाँ। नाइस। Oh, let's move Hmm. on to Hollywood. मतलब if I have a Hollywood recommendation जहाँ पे मैं रोया, Schindler's Yeah. List. Oh. Yeah, Yeah. I Schindler's could List. have said Hmm. one more। Yeah. हाँ. तो you can tell me your opinion on it. See, Schindler's List like मतलब मैं इतना रोया like मतलब ये तो अभी मैंने like when I know what is cinema तब देखे वो फिल्म। तो मैं तो Yeah. लाइक जब वो एक सीन आता है ना, जब वो एक बटन वाला सीन आता है कि वो जब क्या कहते हैं, शिंडलर अपना बटन निकाल के कहता है कि ये बटन की कीमत भी इनकी एक जान से ज्यादा है, मतलब आई कुड हैव Yeah. सेव्ड अनदर वन फ्रॉम दिस बटन। सो Yeah. मेरे को वो सीन इतना पावरफुल सीन लगता है ना, और उसको हर कोई उस क्राउड में आके जैसे हक करता है उसको ऐसे। उफ, गूजबम्स आ गए, आज तो गूजबम्स नाइट है, तो ठंड लग रही है अब तो मुझे। लाइक तो बहुत ही इमोशनल सीन था। और शिंडलर्स लिस्ट तो लाइक इफ आई थिंक लॉट ऑफ पीपल क्राई आफ्टर वाचिंग शिंडलर्स लिस्ट एंड आई एम वन ऑफ Yeah. दोस। Yeah. Same. ऑशविट्स कैंप से रिलेटेड मूवीज बाद में तो पुरानी वाली बहुत अच्छी थी, जो जितनी Yeah. पुरानी अब जेन्युइन इमोशंस आज की डेट में तो फोर्स किया जाता है, फील होता है। ऐसी एक वो भी है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अगर देख Yeah. तो उसमें भी वो जब जा रहा होता है, उसे पता है वो मरने उसे मारने ले जा रहे हैं, वो अपने बच्चे को हमेशा ऐसे हंसता खेलता हुआ एक्ट करता हुआ दिखाता था कि मुझे कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। वो हमेशा एक्ट Mhm. करता रहता था किसी एवरीथिंग इज फाइन, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। एंड Yeah. वो भी हार्ट अगेन अ फादर फिगर मूवी जो दिखाती है Mhm. कि एक कोई भी कैरेक्टर अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी किसी भी हद को क्रॉस कर सकता है, जस्ट टू मेक देम फील सेफ इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। आई मीन वो बहुत एक पर्सनल टॉपिक फील होता है ऐसी मूवीज में। हाँ एंड या शिनलेस लिस्ट है एक एंड दैट इज आई फील स्पिलबर्ग्स बेस्ट फिल्म। मेरी ऑब्वियसली ये सारी हैं। इस फिल्म में मैं द पियानिस्ट भी ऐड करना चाहूंगा अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हाँ वॉर टू फिल्म्स। बट थोड़ा इससे डिफरेंट अगर मैं जाऊं तो आई थिंक ऋत्विक, समथिंग विच या रो रहे हो क्या? नहीं नहीं लगा यार, नहीं मैं मतलब नहीं नहीं, लगा। नहीं। ओके, कंटिन्यू। सो अगर कुछ मैं डिफरेंट जाना चाहूँ इसमें तो आई टॉक अबाउट ला ला लैंड। आई थिंक द एंडिंग द क्लाइमेक्स ऑफ ला ला लैंड एंड द चॉइस दे मेक इन द एंड, सो दैट ऑलवेज मेक्स मी क्राई, स्पेशली बिकॉज जिस वे में उसको एंड किया है, द वे पूरा वो सीक्वेंस आता है एंड यू सी व्हाट कुड हैव बीन, इट्स लाइक very poetic and very realistic, कि people have some great relationships in their life, but eventually for some reason the best one doesn't always be the, your true the last one, your soulmate isn't your life partner always. So that happened, in that film, वो मतलब शायद पहली बार ऐसा मैंने देखा था किसी फिल्म में इस वे में उन्होंने चेंज किया एंडिंग, एंड दैट वाज जस्ट अमेजिंग टू विटनेस कि कैसे, व्हाट देयर लाइफ कुड हैव बीन सो ब्यूटीफुल अगर कुछ चॉइसेस ऐसे ऐसे होती उनकी, कुछ अगर ट्रेडिशनल हॉलीवुड वे में अगर फिल्म चली होती। इट्स सच ए ग्रेट फिल्म, सब वर्जन है, वो म्यूजिकल है,
but musical is like, it's a dreamy sequences and it's all fantasy and all. Musical में बहुत fantasy दिखाई जाती है and there is a little bit of it, but उसको subvert करते हैं, they just splash you with the cold water and में कि कैसे reality आती है and reality hits you and then at the end जब वो एक दूसरे को नॉट देते हैं, it's like कि they realize that they have lost something but they are happy because at the end of the day उन्होंने अपने करियर को चूज किया which was the most important thing for them, but there is that wistful look कि there could have been something. बहुत बहुत ही अच्छा लगता है वो जिस वे में डेमियन शाज़ेल ने उसको पूरा शूट किया, जो क्लाइमेक्स जो है आई थिंक इट हैज वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स इन सिनेमा हिस्ट्री, सो ला ला लैंड फॉर दैट. नाइस नाइस नाइस, रिलेटेबल। अनस, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने देखी नहीं ला ला लैंड। या मैंने ला ला लैंड नहीं देखी है शक्ल से ही लग रहा था अनफॉर्चुनेटली। कि स्पॉइल हो गए, पूरी स्पॉइल हो गई। या कोई बात नहीं, सॉरी 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 सॉरी. कोई बात नहीं। मैं आपको रोकना ही चाहता था फील में। या दैट्स ओके। अनस, यू टेल अस ना कि आप कौन सी फिल्म दैट मेड यू क्राई। It's something related to La La Land only. It's like मतलब it didn't make me cry पूरा but like पूरा मतलब deeply. But मैं जब वो मूवी देख रहा था तो I could मतलब very well connect with the entire story, which was कभी हाँ कभी ना, and like the entire thing of Shah Rukh. And again, after Kal Ho Na Man, Shah Rukh always makes me cry. Even in Pathan, he made me cry. खान फिर भी ये रोते हैं। पठान में रोते नहीं है, मतलब हाँ पठान. पठान में रो दिए तुम यार। But पठान like, में yeah, that was in a different context. Like, अनस आज के बाद सीन नहीं याद है, कह सकते कि कौन से रोते सीन पे नहीं रोए है। हो तुम पठान में? कौन से सीन पे रोए हो? it was happy tears. Like, I was happy tears in the sense, like, when he enters the introductory shot, I was like very happy. I was like, finally, he's back and all of that. But in Kabhi Na Kabhi Na, to it's a classic film, and it's again a musical. The way the entire film progresses, and and in the end is so powerful when he chooses to move on, and like he accepts the fate, and he says ki matlab, again Kundan Shah as a director, it's so powerful ki he decides ki ab matlab there might be a different chapter. And I recently Shah Rukh Khan also tweeted that he might have when the film completed, I guess 20-25 years or something like that. Shah Rukh Khan recently tweeted and he said that like he might have lost the moment, but he won the hearts. So या that really सी, तुम्हारी नेक्स्ट फिल्म होनी चाहिए एंटी शाहरुख फिल्म, ओके? okay. तुम पठान पे रो के आ गए हो, कहीं रईस पे तो पता नहीं क्या हुआ होगा फिर एंड में। तेरे नाम ना बोलते अगला. उससे तो मर ही जाता है। Right from the he also dies. गाइस, ऋत्विक, पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, बचपन में तेरे नाम देख के रोया हूँ। लाइक हाँ बचपन में मैं पता भी. है, फीलिंग बताता हूँ, मैं तुम्हें फीलिंग बताता हूँ। लाइक मैं बहुत छोटा, ठीक है, स्टार गोल्ड पे वो मूवी आ रही है, ठीक है, मैं पहली बार हाँ. देख रहा हूँ और मेरे रिलेटिव आए हुए थे, बोल रहे हैं, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मेरे को टीवी नहीं देखने देना, बोल रहे हैं कि बहुत बेकार पिक्चर है, ये तो खत्म होने वाली है, 5 मिनट की रह गई है। मैंने कहा ठीक है देख लेता हूँ, थोड़ी सी रह गई है। वो 5 मिनट की नहीं रही थी, वो 5 मिनट की शुरू हुई थी, तो मैंने वो पूरी पूरी देखी ना। तो एंड में ना, जब निर्जला मतलब शादी नहीं की और उन्होंने अपने आप को, तो उसके बाद लाइक अब वहां पे सलमान खान ठीक हो चुका है, वो असाइलम से आ रहा है, मतलब भाग के, ठीक है, इन दैट वो कपड़े, एंड फिर वो आता है कि मैं उसको बचा लेगा, मतलब ही विल जस्ट टेल टेल कि मैं ठीक हो गया हूँ, एंड वी ऑल्सो थिंक कि ये आ जाएगा, एंड देन वी सी निर्जला हैज डाइड, और फिर वहाँ सलमान खान ठीक होते हुए भी वापस पागल खाने चला जाता है। Dude, that was like emotional, and अलग ही था, सलमान से बेटर वो कोई नहीं कर सकता वो ऐसे सीन्स, तो मतलब वो अलग ही थी वो फीलिंग। मतलब जितनी मर्जी तुम इस मूवी को प्रॉब्लमेटिक कह लो या कुछ भी कह लो, तुम इसकी एंडिंग का इमोशन हटा नहीं सकते। सो आई थिंक तेरे नाम वाज अनदर फिल्म इन चाइल्डहुड दैट मेड मी क्राई। मतलब एंड दिस इज द सेकंड मूवी जिसमें असाइलम में जाता है, इवन दो पागल भी होता है। हाँ वो हाँ. क्योंकि भी थी क्योंकि मैं इवन दो उसका क्योंकि इसी से मेरी सेकंड मूवी वो थी इसका जो जिसको कॉपीड थी, क्योंकि विच इज वन फ्लू वन फ्लू कुकू ओवर द नेस्ट। कुकर. यस वो माय वो वो गॉड. मूवी इतनी इतनी बुरी हार्ट होती है मेरे लिए, जैसे कि अनस ने देखी है।
यार ये क्योंकि सारी तो देखी होगी, वही है स्टोरी। सारी स्पॉइल होंगी। हाँ, बट मैंने क्योंकि देखी है, हाँ तो अच्छा हाँ बस स्पॉइल वही है ऑलमोस्ट। हो गया हाँ, ऐसा। तो उसमें क्या होता है, जब जैक निकलसन सबको वो करता रहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो मोटिवेट करता था कि उन्हें गेम्स खेलना है, उन्हें गेम देखना है, वो कार्ड्स गेम, वो उन्हें सिगरेट लेनी है, उन्हें बाहर जाना है, सब कुछ। एंड एक चीफ ही होता था जो वो शांत सा रहता था। जो चीफ पहले इमोशन हम्म। दिखाता है जब जैक निकलसन पिट रहा होता है सबसे, तो वो आके या। बचाते हैं कि नहीं मेरे दोस्त को नहीं करना, और उसे पता चलता है वो बोल सकता है, वो सुन भी सकता है, हम्म। ही जस्ट चूज नॉट टू डू एनी ऑफ दैट। एंड देन द सीन कम्स कि उसे एक्चुअली पागल कर दिया जाता है, क्योंकि उसे जान हम्म। नर्स रैचेट उसे जाने नहीं देना चाह रही थी, सिर्फ इसलिए हम्म। उसे पागल कर देते हैं। तो चीफ ऐसे उठ के आता है एंड वो देखता है कि उसके जैक निकलसन के यहाँ स्कार्स है, दो बड़े स्कार्स होते हैं सर पे। पहला एक झटका लगता है कि नहीं ये नहीं होना था। तो हमें लगता है कि ओके दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। सीन एलिवेट होता है जब वो हग करता है। सीन और एलिवेट होता है जब वो उसको मार देता है अपने ही फ्रेंड को, क्योंकि वो देखना नहीं चाहता था अपने दोस्त को ऐसे असाइलम में, क्योंकि वो उसकी एक अलग इमेज थी, इतनी रिस्पेक्ट करता था कि उसने सबकी जिंदगी बदली। और मैं उस टाइम बहुत बहुत बुरा रो, आई रिमेम्बर मैं टेबल पे ऐसे मेरे आंसू टप टप गिरे जा रहे थे, वो निशान पड़ गए थे आंसुओं के। हाँ। हाँ। हाँ यार ये बहुत। एंड एंड बस मैं ना ऐसा कि मूवी कब खत्म होगी कब खत्म होगी, मैं बहुत रो रहा हूँ। एंड बस एक आखिरी जो नेल इन द कॉफिन होता है, वो जाता है वॉशरूम, जाता है वॉश बेसिन उठाता है एंड विंडो तोड़ के भाग जाता है। एंड एंड पीछे म्यूजिक बज जा रहा है, सारे जो एक जो पागल होता है उसमें वो चिल्लाने लग जाते हैं एक्साइटेड ने कि किसने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया, किसने दरवाजा तोड़ दिया। एंड बहुत कम मूवीज होती है जब मूवी के एंड में ना ऐसे शुरू होता है ना कि ओ इस मूवी का नाम इसलिए ये था। तो जब मूवी खत्म होती है तब समझ आता है वन वन फ्लू कुकुज ओवर द नेस्ट। कुकूज नेस्ट। बहुत ऐसे हिट करता है। सो यार दैट इज वन ऑफ दोस मूवी जो बहुत हार्ड हिटिंग है। एंड इवन दो क्यूकी इज आल्सो काइंड ऑफ गुड रीमेक अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, मतलब उन्हें हैंडल कर या। लिया। थोड़ा रोमांस आ गया था बट अगेन इट्स बॉलीवुड सो यार। हाँ। हम्म। हम्म। यार काफी अच्छा नरेट किया है ये, तुमने काफी अच्छा नरेट किया। फीलिंग भाई मतलब सीन की। आई थिंक आई एम pretty much done, मतलब oof, like if I add like if I talk about any random film जो मेरे को लगता है अपने आप ही रुला गई, वो थी अगेन ब्लू वैलेंटाइन, रायन गॉसलिंग की फिल्म, अ लव स्टोरी, एंड इट जस्ट मेड मी क्राई एट द एंड। मेरा हो गया था, या। डर गया था रिलेशनशिप्स को लेके, लाइफ को लेके उसके बाद, कि ऐसा ही तो नहीं होगा मेरे साथ भी। तो मेरे को याद है ब्लू वैलेंटाइन से मैंने बहुत रेजोनेट किया। ओह आई शुड आल्सो या। टेल यू कि एक और मूवी थी स्पेक्टेकुलर नाउ, माइल्स। हाँ 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 ओ। हाँ हाँ या हाँ हाँ। माइल्स टेलर, यस यस या यस। तो वो भी उसने मुझे बहुत रुलाया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्यों, बट आई थिंक ये दो फिल्म्स बहुत मेरे को इमोशनल किया इन्होंने। या बट कोई लाइक। ऐसी मूवी है जहां पे रोना नहीं चाहिए था बट स्टिल आपको रोना है, जैसे अनस की पठान थी। हाँ, वो इट कैन बी एनी रीजन, लाइक इट कैन बी हैप्पी टीयर्स आल्सो। लाइक जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मुझे है मैं अपने कजन से सबके साथ घूमने गया था एंड मैं रो गया था तन्नू वेड्स बनू रिटर्न्स में। जब जब, जब दत्तो का जब आर माधवन होता, मुझे कंगना रनौत ही चाहिए, एंड दत्तो वाज लाइक हाँ ठीक है, एंड रिस्पेक्टफुली जाती है एंड टेंट के पीछे छुप जाती है। हाँ, तो आई वाज लाइक हाँ, तो मुझे काफी रोना आया था उस पे। हम्म। मेरी थर्ड फिल्म जो है वो है अक्टूबर, शुभजीत सरकार की। हाँ वो तो मेरे को बिल्कुल ही पोइट्री ऐसी लगती है। इट्स बहुत ही हार्ट टचिंग फिल्म है। वो पूरी सोल को आपको टच कर देती है। ऐसी कुछ फिल्म होती है ना जब आप देखते हो एंड दे रियली चेंज यू एज अ पर्सन। मतलब वो एम्पैथी जो होती है ना, जो हम बहुत इजीली फिल्म्स के साथ अटैच कर जाते हैं कि यार वो इट्स अ वेरी एम्पैथेटिक फिल्म, बट इन ट्रूएस्ट सेंस वो सिर्फ अक्टूबर ही लगी थी मुझे रिसेंट टाइम्स में। जहाँ पे उन्होंने एक एक मोमेंट को जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, द आर्ट ऑफ वेटिंग, कि लाइक द कैरेक्टर ऑफ वरुण धवन, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्सन जो उसकी दोस्त भी नहीं थी, एंड लाइक शी जस्ट रैंडमली आस्क्ड हिज नेम बिफोर लाइक falling off the roof, and we still don't know why did he waited for हाँ her, like why did he matlab did all those things in the hospital for her,
इट्स सच अ पावरफुल थॉट। एंड वो जो भी मतलब छोटे छोटे मोमेंट्स उस फिल्म में, जो वो नर्स के साथ उसके इंटरेक्शंस हैं, लाइक एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है, लाइक अ स्वीपर इज क्लीनिंग द हॉस्पिटल फ्लोर एंड वो अपना पैर ऊपर कर लेता है ताकि वो अच्छे से फ्लोर क्लीन कर पाए। इट्स सच अ मूविंग मोमेंट। या फिर लाइक वो हर रोज जाके चेक करता है कि आज कैसी रही रिपोर्ट्स उसकी, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड द क्लाइमैक्स व्हेन ही टेक्स अवे द मतलब प्लांट्स वो पूरे उसके घर के एज अ पार्ट की मतलब टू रिमेम्बर लेटर इन। वीडियो रुक गया ना मतलब तुम्हारी। इन शॉर्ट है वो, Yeah. बट या मुझे I बहुत अच्छी लगती है वो I movie। get it. I get it. That's a good film that you mentioned actually. And also मुझे लगता है कि वरुण धवन को कोई सिंड्रोम भी हो सकता है। Like मुझे ऐसा लगता है कि that's for us to decode as audience. But at the same time I feel we live in a society जहाँ पे even हम इतने lonely हो चुके हैं कि अब मैं वरुण धवन के कैरेक्टर से जो जिस तरह के कैरेक्टर्स को दिखाया है ना, मैं उससे रिलेट भी कर पा रहा था कहीं ना कहीं। और उनको ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते रहने चाहिए, थोड़े बोंधू वाले, उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा नहीं, या वो भोंदू वाले ही प्ले करते हैं, बट जस्ट उन्हें सीरियस वाले करने चाहिए। लाइक हर मूवी में भोंदू ही होते हैं। जुड़वाई like, हर मूवी में वही आज है। का हॉट टेक फूल भाई नंबर वन। बता दो। अच्छी डायरेक्टर्स के साथ बंधु बनना चाहिए। हाँ, बस अच्छे डायरेक्टर के साथ करना चाहिए उनको। हाँ हाँ। yeah, yeah. Rit, या Rit, तो any film left? या लाइक दिस इज फिल्म मैंने रिसेंटली रीवॉच की, और आई थिंक मैंने लास्ट टाइम तमाशा बोला था। एक और फिल्म है जो मैं जिससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, एंड दैट इज वेक अप सिड। Hmm. And wake up Sid में specifically, that scene in the end when he, brings that check to his father, फादर या और वो कहता है ये मेरी पहली कमाई है ये। And और स्पेशली आज, लाइक राइट नाउ व्हाट जिस मैं लाइफ मेरी है इस टाइम पे, अब मैं और भी ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। उससे बचपन में किया ही था, बट अब मैं बहुत ज्यादा उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम इन अ सिमिलर सिचुएशन नाउ। आई एम ग्रेजुएटिंग कॉलेज एंड ऑल दीज थिंग्स, सो नाउ आई एम फीलिंग द स्ट्रगल दैट इज एडल्टिंग। और वो देख के एक बार वेकअप सिट मैंने अभी 2 दिन पहले रिवॉच की थी, एंड आई जस्ट फेल्ट so much connected to that. And Ranbir Kapoor can make me cry any day. So I सेम think सेम। Wake Up Sid is, a really amazing film. And I think hot take, but it's the best Ayan Mukherjee film. I don't think Ayan डेफिनेटली या Mukherjee हाँ has हाँ reached हाँ। that level again. हम्म, It's his इट्स अ rawest फैक्ट। and his most purest film. Yeah, हम्म। या आई रीवॉच Wake इट Up Sid. एवरी 2 months। Nice. Yeah. ओके, अब मैं चाहूंगा एक एक मूवी सब रिकमेंड करें ऑडियंस को, जो चाहेंगे कि अगर किसी को कभी होता है रोने का फील करता है, तो दैट कैन मेक दैट पर्सन क्राई। सो कोई एक ऐसी मूवी जो ऑडियंस में को आप रिकमेंड करना चाहोगे? जैसे Yeah. से मैं चाहूंगा रिकमेंड करना गुडविल हंटिंग, कि हाँ, देखो और रो लो Hmm. उसको अच्छे से। हाँ। Yeah. सो गुडविल हंटिंग इज अ मूवी जो मैं रिकमेंड डेफिनेटली करना चाहूंगा। जस्ट वॉच इट, कुछ मत देखना, एंड उसमें रॉबिन विलियंस है तो शांति से बस रो लेना, इज्जत देके। हाँ। तो ये क्या है भाई, ये क्या एरोगेंसी हो रही है, मतलब ये कैसी, ये क्या मतलब, क्या एक Hmm. गन पे रॉबिन विलियम्स रो। Hmm. सो वन फिल्म दैट आई विल रिकमेंड जिससे रोना तो आ ही जाता है, हाचिको। हाँ। या Hmm. या सो ये मेरे फैमिली की रिकमेंडेशन है कि ये फिल्म आपको रुलाएगी। या डेफिनेटली। Yeah. अनस आपकी? वैसे दिमाग में तो शाहरुख की मूवी आई है पर मैं बोलूंगा नहीं। आई विल गो विद कपूर एंड सन्स। आई थिंक Oh yes. Yeah. या Brilliant. Yeah. या I'll go with what Kush said. Robin Williams and Rodo. That's Dead Poet Society. If you want to cry, that हाँ। film is just literally, मतलब थोड़ी cheesy है वो film, but you'll just have fun with it. Especially अगर आप student हो अभी, या हो मतलब अपने education में हो, तो you'll really love that one. Dead Poet Society. काफी सही, काफी सही। या आई गेस इट्स टाइम टू एंड। ऋतिक ने डेड पोसाइड को चीजी बोला है। मतलब हाँ। चीजी मतलब है कुछ एक्सटेंट पे है, बट अच्छे मेरे को अच्छी लगती है वो चीजी, वो उसमें या है। you know one recommendation, Robert De Niro, Robin Williams, Awakenings, very emotional film. हम्म, Robin
रॉबर्ट डिनेरो प्लेज थोड़ा सा वो मेंटली ठीक नहीं होते, एंड रॉबिन विलियम्स डॉक्टर हैं असाइलम के. So yeah, watch it. Anyway, I think let's wrap it up. Yeah, and Push, Yeah. you were a good host, yeah. Very good host. Yeah, nice. So yeah, we'll Yeah. see you again. And let us know in the comments कि next time हम किस topic पे करें. Yeah. Yeah. Right, Adi Purush. Okay. Bye guys. Bye. Bye.